Class 10, third chapter of NCERT book, a pair of linear equations in two variables. आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में इसको थोड़ा पढ़ चुके हैं. क्लास 9 में आप क्या पढ़े हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक ग्राफ कैसे बनाना है ना? 2 चैप्टर क्लास 9 में था इसका. तो आप थोड़ा क्लास 9 का बुक को थोड़ा सा रेफर करेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा. 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके पहले इंट्रोडक्शन में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा उसमें, और उस वेरिएबल का पावर क्या होगा? 1. यानी इसका जो ऊपर में जो लिखते हैं पावर 1 होगा, एक ही वेरिएबल. तो उसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलने से क्या मतलब है? उसमें 2 वेरिएबल्स होगा. 2 वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई या ए एंड बी, पी एंड क्यू, कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको यूज कर सकता है. इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. 2 वेरिएबल्स यानी उसका कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं है. तो वेरिएबल्स हम लोग जनरली हमेशा क्या लेता है? एक्स एंड वाई लेते हैं. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वीडियो भी आपको जो मेरा जो है उसको आप रेफर कीजिए. आपको इसका एक रिविजन मिल जाएगा. आपको ऑलरेडी क्लास 9 में इसका वीडियो है. क्लास 9 का वीडियो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला. तो इसमें ए बी और सी क्या है? एक्स एंड वाई वेरिएबल है. ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स. सर बोले थे ए बी और सी आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स. मालूम है ना? सब कुछ आपको याद रखना है. सब टर्म्स का मीनिंग अगर आपको याद रहेगा और आप समझ करके पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स इज नॉट ए बिग सब्जेक्ट. कोई उसको डरने वाला कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. बस ये सब का मतलब आपको याद रखना है. तो इसमें ए बी और सी का क्या के लिए स्टैंड कर रहा है? कोई भी रियल नंबर. रियल नंबर मतलब रैशनल और इरेशनल. और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल. तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन. और इसमें आपको मालूम है इसको बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा. एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू से 30. उसको हम लोग सिचुएशनली डेली लाइफ का सिचुएशन में अगर बोलेगा तो सपोज हम एक दुकान में गए, हम जाके एक कॉपी और एक पेन ले लिया. एक कॉपी और एक पेन. 1 कॉपी एंड 1 पेन. से क्लासमेट का एक कॉपी ले लिया और रेनॉल्ड का एक पेन ले लिया. दुकानदार से पूछा तो क्या बोला? 30 रुपया. दोनों मिला करके 30 रुपया. हमको मालूम नहीं है कॉपी को कितना रुपया दिया, कॉपी का दाम क्या है, पेन का दाम क्या है, हमको नहीं मालूम है. तो हम क्या बताएंगे इसका दाम के बारे में? अलग अलग दाम दे सकता है. जैसे एक्स का वैल्यू यानी कॉपी का वैल्यू अगर 15 रुपया है तो पेन का वैल्यू भी 15 होगा. LHS इक्वल टू RHS करने के लिए, क्योंकि 15 प्लस 15 इक्वल टू 30. और कॉपी का वैल्यू 20 रुपीज है तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपीज. और कॉपी का वैल्यू 25 रुपीज है तो इधर क्या हो जाएगा? 5 रुपीज. तो आप क्या देख रहे हैं? एक्स और वाई का एक डेफिनेट वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है. जैसे सर बताया, अगर 15 रुपीज है तो 15 के साथ क्या आएगा? 15. 15 के साथ 15 ही आ सकता है. और 20 होगा तो 10 और 25 होगा तो 5 एंड सो ऑन. सपोज 2 रुपया का पेन ले लिया कॉपी वाला, कॉपी को 28 रुपीज है तो 2, या इसके बीच में कोई भी वैल्यू है सब आएगा. इस तरह कितना सॉल्यूशन हो सकता है. कॉपी और किताब का
कॉस्ट का बारे में है, इसलिए उसमें नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा, डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन को कितना सॉल्यूशन है, ये सिचुएशन को, ये इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 30 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएगा तो x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये सारा सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बना करके, क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, उसको उसका ग्राफ बोलते हैं। तो उस ग्राफ का कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू क्या होगा, इस सिचुएशन का आंसर होगा। यानी इसका सारा सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह लिख करके दिखा नहीं सकता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग लेंगे, एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे और उसमें हम लोग ये सब वैल्यू हम लोग प्लॉट करके हम लोग को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन कहने का दूसरा एक रीजन भी है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका सब प्लॉट करेगा तो 15, 15, 20, 20, 25, 5, 28 या इसके बीच वाला वैल्यू सब हम लोग अगर प्लॉट करेगा तो व्हाट वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinite number of solution. A linear equation in one variable has only one solution. लेकिन a linear equation two variable को क्या है, कितना solution है, two solutions है। तो इसका अगर हम लोग ऐसे कुछ situations होगा, एक ही situation मतलब एक पेंसिल, सर बताया था, एक पेंसिल और एक कॉपी और एक पेन, कितना रुपया, 30 रुपीज। और सपोज हम 2 कॉपी लिया और एक पेन ले लिया, तब कितना रुपीस होगा, सपोज 40 रुपीज, नहीं मालूम, ऐसे ही हम रैंडम दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों सेम सिचुएशन है, सेम डे में सेम दुकान से हम एक कॉपी और एक पेन ले लिया तो हमको 30 रुपया देना पड़ा, और 2 कॉपी और एक पेन लेगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 40 रुपया दिया सपोज। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको उसका सॉल्यूशंस निकाल सकता है। इसका एक ग्राफ होगा, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका दूसरा ग्राफ बनेगा। तो ये 2 ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में होगा, एक ही प्लेन में, एक ही, कोई सिचुएशन सेम है, सेम दुकान से सेम दिन, और दूसरा दिन में जाएगा तो शायद उसका प्राइस में इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, या दूसरा दुकान से लेगा तो भी डिफरेंस हो गए। तो एक ही दुकान से हम लोग लिया है और एक ही दिन में लिया क्या, ताकि उसका प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 2 ग्राफ मिलेगा, 2 ग्राफ मिलेगा। इसका एक ग्राफ मिलेगा एक्स वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई कार्टेशियन प्लेन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक ग्राफ बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 30 का एक ग्राफ बनेगा, और 2x प्लस वाई का भी एक ग्राफ बनेगा ना, 2 ग्राफ तो बनेगा। सो 2 लाइंस बनेगा। वो ऐसे होना कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे अल्टरनेटिव बना के दिखा रहे हैं, 2 ग्राफ तो बनेगा ना, दोनों इक्वेशन का x प्लस वाई का एक ग्राफ बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, 2x प्लस वाई का भी एक ग्राफ निकलेगा, उसका भी एक लाइन बनेगा। ये दोनों लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे होना मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो कैसे होगा, कहीं इंटरसेक्ट करेगा। यानी ये जो पॉइंट में जो इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट का जो x वैल्यू और y वैल्यू क्या हो जाएगा, इस दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाला इसका सॉल्यूशन बोलता है। यानी उसको x और y का वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन x वैल्यू है और कौन y वैल्यू है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बुक यानी कॉपी, एंड कॉस्ट ऑफ द एक्स वैल्यू जो मिलेगा वो कॉपी का दाम होगा, और y वैल्यू जो मिलेगा वो पेन का दाम होगा। यानी एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो 2 ग्राफ यानी 2 लाइन हम लोग अगर एक प्लेन में अगर बनेगा 2 लाइन अगर हम लोग बोर्ड के प्लेन में हम लोग 2 लाइन को खींचने के लिए बोलेगा तो कैसे कैसे हम लोग खींच सकता है।
इस प्लेन में आपको बोल रहे हैं दो लाइन बनाओ, ए पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। तो पहला लाइन ऐसे बनाया, दूसरा लाइन हम ऐसे बनाया, ठीक है। कैसे? पहला केस, तो ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल नहीं है, यानी नॉन पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा? ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरा सिचुएशन क्या होगा? एक लाइन और दूसरा लाइन ऐसे बनाया, यानी दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल, एक केस ए, एक केस बी, दोनों पैरेलल लाइन। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा? एक लाइन जो बनाया, दूसरा लाइन भी उसके ऊपर में बन गया, यानी एक लाइन जो बना उसका ऊपर से तीसरा लाइन। दिस इज सिचुएशन सी। यानी दो ग्राफ क्या होगा? नॉन पैरेलल ग्राफ बनेगा, यानी ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, वो इंटरसेक्ट जो कर रहा है उसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी पैरेलल होगा। पैरेलल है, इसका मतलब है कभी पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्या वो लोग इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी? तो इंफिनिटी इज नॉट ए डेफिनेट टर्म, तो हम लोग बोल नहीं सकते कहाँ इंटरसेक्ट करें, कहाँ उसका सोल्यूशन होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा, इसको एक्सटेंड करेगा तो आपको एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो एक सिंगल सोल्यूशन मिलेगा। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो है सेम सिचुएशन है, यानी सेम इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई किया होगा। एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम ही रहेगा, और सेम इक्वेशन सेम ग्राफ ही बनेगा। यानी ये दोनों ग्राफ सेम है, यानी इस ग्राफ में जो भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो तीन बात को याद रखना। सिचुएशन जो है इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जो भी बनाइए। इसके बाद इसका ग्राफ जो है, ग्राफ जब बनेगा तो क्या होगा? एक तरह का ग्राफ होगा नॉन पैरेलल, यानी इंटरसेक्ट करेगा कहीं। दूसरा क्या होगा? पैरेलल होगा। और तीसरा क्या होगा? कोइंसिडेंटल, यानी एक लाइन के ऊपर में, यानी हम लोग इस सॉल्यूशन का, एक इक्वेशन का तीन सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, और दूसरा इक्वेशन का भी तीन सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, और तीन तीन छह, मतलब 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? एक ही स्ट्रेट लाइन में आएगा, अलग अलग नहीं है, कोइंसिडेंटल, यानी इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। अभी हम लोग ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल होगा तो क्या होगा? उसको दोनों को डिनोट करना है। दोनों को डिनोट करने के लिए जैसे इसको हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वेशन है, तो ax प्लस by प्लस c लिखेगा तो नहीं होगा, वो एक ही इक्वेशन होगा। दो इक्वेशन होगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी ये दोनों सेम सिचुएशन को बताने वाला कहानी होना चाहिए। सेम सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर सेम सिचुएशन होगा तभी उसको एक सॉल्यूशन होगा, चाहे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो। यानी दो सेम सिचुएशन नहीं है, अलग अलग दिन में जाके खरीदा है। जैसे हम गए दुकान में जाकर के 3 किलो एप्पल और 1 किलो ऑरेंज खरीद लिया विंटर सीजन। अभी हम जाकर के ऑरेंज तो मिलता ही नहीं है अभी का मौसम में, लेकिन 1 किलो एप्पल और सेम चीज हम खरीदा है तो उसका दाम क्या होगा? दूसरा होगा, क्योंकि दोनों टाइम सिचुएशन है। या दो अलग अलग दुकान से खरीदेगा तो भी सिचुएशन अलग है। तो सिचुएशन सेम होगा तब हम लोग बोलते हैं उसको साइमुल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं उसको। साइमुल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमुल्टेनियसली इट हैपेंस एट द सेम टाइम। साइमुल्टेनियसली इट रेन्ड एंड थंडर्ड साइमुल्टेनियसली, एक ही टाइम में, सेम टाइम, साइमुल्टेनियसली इसका मतलब। तो उसको साइमुल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। दोनों इक्वेशन एक ही सिचुएशन में है, एक ही टाइम पर है, तो उसको क्या कहेगा? साइमुल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो साइमुल्टेनियस इक्वेशंस को दो ग्राफ होगा, दोनों ग्राफ का 3 सिचुएशन, इंटरसेक्टिंग होगा यानी नॉन पैरेलल होगा, नहीं है तो पैरेलल होगा, नहीं है तो कोइंसिडेंटल होगा। I think the introduction to this chapter
आपको समझ में आया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।